नमस्कार। आज दिनांक 5 नवंबर 2023, दिन रविवार। भारतीय योग संस्थान की इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निशुल्क सुंदर एवं प्रातःकालीन योग साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना आदरणीय शालिनी जी के निर्देशन में नेतृत्व में वो लगता है अभी जुड़ नहीं पाई हैं। मैं अनुरोध करता हूँ आदरणीय हर्ष कपूर जी से आए और आज की योग साधना कराएं। आदरणीय हर्ष जी, आपका स्वागत। हरिओम। सभी साधकों को मेरा नमस्कार। आज की योग साधना में सभी का स्वागत। आज की योग साधना के लिए सभी साधक पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन जो भी लगा सकते हैं लगाएं। कोशिश करें पद्मासन लगाने की, क्योंकि आज हमारी स्पेशल विशेष ध्यान साधना होती है, इसलिए हमारे पास सूक्ष्म व्यायाम का टाइम कम होता है। तो सबसे पहले पद्मासन लगा लें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी। 3 बार ओम शब्द की ध्वनि, लंबी सांस भरें। पुनः लंबी गहरी सांस भरें। ओ एक बार फिर से लंबी गहरी सांस भरें। ओ गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सुंदर भावार्थ। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक एवं ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्म के लिए प्रेरित करते रहें। दोनों हाथ जोड़ें, अपने ईश्वर को नमन करें, अपने माता पिता को नमन, अपने गुरु को नमन। पद्मासन खोलें, दोनों पैर सामने रखकर एक बार पैरों को हल्का सा आगे पीछे कर लें। दोनों हाथ घुटनों पर रखकर पैरों के पंजे भी आगे पीछे चलाएं। बांधें, दोनों पैरों को मोड़ें और आ जाएं कागासन में। बैठे कागासन में आकर और धीरे धीरे खड़े हो जाएं अपने अपने आसन पर। सभी साधक अपने आसन पर खड़े हो जाएं। क्योंकि आज हमने बैठकर सूक्ष्म क्रियाएं नहीं की हैं, इसलिए जरा सा अपने शरीर को स्ट्रेच कर लेते हैं। तो उसके लिए दोनों पैर मिलाएं ताड़ासन के लिए। दोनों हाथ अपने शरीर के साथ, हाथों की उंगलियां अंगूठे मिले हुए, दोनों पैर मिले हुए, एड़ी पंजे घुटने मिले हुए। दोनों हाथों को तानते हुए दाएं बाएं से ऊपर ले जाएं। दाएं बाएं से दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं।
और नमस्कार मुद्रा बनाए ऊपर ले जाकर। दोनों भुजाएं हमारी कानों के साथ लगी हुई, उंगलियां अंगूठे ऊपर मिले हुए, नमस्कार की मुद्रा। सामान्य सांस में खींचे दोनों हाथों को ऊपर की ओर, कोहनिया से लेकर भुजाएं बिल्कुल सीधी। अब सांस भरें और भरी हुई सांस में एड़ियों का स्पर्श हटा दें, पंजों के बल आ जाएं। पूरी शरीर में खिंचाव इस समय। रुकें कुछ पल, हड्डियों के समस्त जोड़ इससे प्रभावित होते हुए। सामान्य सांस में रुकें। पुनः एक बार सांस भरें, दोनों हाथों खींचे ऊपर की ओर और सांस खाली करते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ दाएं बाएं से नीचे ले आए। पैर खोलकर विश्राम, सांसों को सामान्य कर लें। सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के लिए अपने अपने आसन के अगले भाग में आ जाएं। 1/3 आसन आगे, 2/3 आसन पीछे। दोनों पैरों की एड़ियां मिलाएं, पंजे खोल लें। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेकर आए, प्रणाम मुद्रा। दोनों हाथों की उंगलियां अंगूठे मिले हुए, अंगूठे हमारे हृदय के गड्ढे के पास। आंखें बंद करें, ध्यान को ले जाएं आज्ञा चक्र पर। सर्व व्याधि विनाशनम, अकाल मृत्यु हरणम, मेरी सब व्याधियों का नाश हो, मेरी अकाल मृत्यु ना हो, ऐसी प्रार्थना सूर्य भगवान से मंत्र द्वारा करते हुए। पहले मंत्र मैं बोलूंगी, मेरे बाद आप बोलिए, अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर रखते हुए। ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। दोनों हाथ आगे की तरफ से खोलते हुए ले जाएं ऊपर। दोनों भुजाएं हमारी दोनों कानों से लगी हुई ऊपर, हाथों की उंगलियां अंगूठी मिले हुए, हथेलियों का रुख सामने की ओर। सांसें सामान्य। श्वास को भरें अच्छे से और गर्दन सहित कंधे और भुजाएं पीछे ले जाएं। ध्यान विशुद्धि चक्र पर, हमारे कंठ के पीछे रीढ़ पर। सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छी स्थिति। रुकें कुछ पल सामान्य सांस करके। पुनः एक बार सांस भरें, हाथों को पीछे की ओर खींचें और सांस खाली करते हुए कमर के निचले भाग से धीरे धीरे आगे की ओर झुकते जाएं। दोनों हाथ हमारे दोनों पैरों के दाएं बाएं, 20 उंगलियां एक सीध में लाने का प्रयास। सांस को और अधिक खाली करें और अपने माथे को भी ले जाएं अपने घुटने की तरफ। घुटने से लगाने का प्रयास करें, लेकिन ध्यान रहे हमारे घुटने बिल्कुल सीधे रहें, घुटने ना मुड़े। ध्यान मणिपुर चक्र पर, हमारी नाभि के पीछे रीढ़ पर रखें। रुकें कुछ पल। अब जिनके हाथ आसन पर नहीं लग रहे हैं, वो अपने घुटनों को हल्का सा मोड़ लें और अपनी हथेलियों को अच्छे से आसन पर जमा लें। सांस भरें और भरी हुई सांस में दाएं टांग पीछे ले जाएं। दाएं टांग हमारी पीछे खींची हुई, बायां पैर हमारे दोनों हाथों के बीच में। गर्दन को अधिक से अधिक पीछे की ओर मोड़ें, कमर को झुकाएं। अश्व संचालन की स्थिति। ध्यान स्वादिष्टान चक्र पर। रुकें कुछ पल सामान्य सांस करके। पुनः श्वास भरें एक बार और श्वास खाली करते हुए दूसरा पैर भी पीछे ले जाएं। पर्वत आसन की स्थिति में आए। हथेलियों पर दबाव बनाते हुए अपने शरीर को धकेलें पीछे की तरफ और अपने शरीर का मध्य भाग ऊंचा से ऊंचा उठाने का प्रयास करें। सभी लोग प्रयास करें कि हमारी एड़ियां आसन से लग जाएं, लेकिन हमारे घुटने बिल्कुल सीधे रहें और अपनी चोटी वाला भाग अधिक से अधिक आसन की तरफ ले जाने का प्रयास। ध्यान सहस्त्रार चक्र पर, हमारी चोटी के मध्य बिल्कुल। पर्वत आसन की स्थिति। रुकें। हमारी पिंडलियों पर हल्का हल्का प्रभाव इसका पड़ता हुआ।
वेरिकोज वेन्स इससे प्रभावित होती हुई। श्वास भरते हुए एक सीधी सरल रेखा में आए। हमारे शरीर का सारा भाग इस समय हमारी हथेलियों पर और पैरों के पंजों पर। सामान्य सांस करके यहाँ भी रुके हैं। हमारी कंधे, कोहनियां, कलाइयां, घुटने, जंघाएं सभी प्रभावित होते हुए पुनः श्वास भरें और श्वास खाली करते हुए अष्टांग नमन की स्थिति में आए। हमारा माथा आसन से लगा हुआ, दोनों हथेलियां आसन से लगी हुई, घुटने हमारे आसन से लगे हुए, दोनों पैरों की उंगलियां पीछे आसन पर लगी हुई, नाभि वाला भाग हल्का सा ऊपर उठा हुआ, पेड़ू वाले भाग को हल्का सा ऊपर उठाकर रखें। श्वास को भरें और छोड़ें। पुनः श्वास को भरें और अपने शरीर को आगे की ओर धकेलते हुए भुजंग आसन की स्थिति में आए। अपनी कोहनियों को पूरा खोल दें, गर्दन को अधिक से अधिक पीछे की ओर ले जाएं। पीछे से दोनों पैरों के पंजे मिले हुए, पंजे खड़े हुए। श्वास को सामान्य करके रुकें कुछ पल। ध्यान मूलाधार चक्र पर। कमर दर्द के लिए विशेष लाभकारी ये स्थिति। उन्हें एक बार श्वास भरें और श्वास खाली करते हुए पैरों की उंगलियों पर दबाव बनाते हुए पर्वतासन की स्थिति में आ जाएं फिर से। शरीर को धकेलते हुए पीछे की ओर अपने मध्य भाग को उठाएं ऊंचा से ऊंचा और अपनी एड़ियों को लगाएं आसन पर। पिंडलियों पर होने वाले हल्के हल्के दर्द को महसूस करते हुए श्वास भरते हुए दायां पैर आगे ले आए। दायां पैर आगे हमारे दोनों हाथों के बीच में, बाईं टांग हमारी पीछे खींची हुई, कमर झुकी हुई, गर्दन पीछे की ओर लगी हुई, रीढ़ मूल से। अश्व संचालन की स्थिति। श्वास सामान्य करके भी रुके यहाँ। पुनः श्वास भरें और श्वास खाली करते हुए दूसरा पैर भी आगे ले आए। घुटने बिल्कुल सीधे कर दें। दोनों हाथ हमारे दोनों पैरों के दाएं बाएं, माथे को ले जाएं घुटने की तरफ अधिक से अधिक। श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपने शरीर को कमर से सीधा करते जाएं। दोनों भुजाएं हमारी दोनों कानों से लगी हुई। भरी हुई श्वास में गर्दन, कंधे, भुजाएं पीछे की ओर प्रभावित करें। पाद हस्तासन। श्वास खाली करते हुए वापस प्रणाम मुद्रा बनाएं। आंखें हमारी बंद। सूर्य देव की विदाई मंत्र के साथ। ओम भास्कराय नमः। ओम भास्कराय नमः। दोनों हाथ दाएं बाएं से खोलते हुए नीचे ले आए। दिशा परिवर्तन करें, अपने अपने आसन पर बैठे और सामने की ओर सिर करके लेट जाएं। हल्का सा विश्राम। शवासन। दोनों पैरों के पंजों को खोल लें। दोनों पैरों के पंजों को दाएं बाएं गिरा दें। दोनों हाथ हमारे कमर से 5-6 इंच की दूरी पर। हथेलियों का रुख ऊपर की ओर, मुट्ठियां आधी खुली आधी बंद, आंखें बंद। श्वासों को सामान्य करें। लंबी गहरी श्वास भरें, लंबी गहरी श्वास छोड़ें। एक बार फिर से श्वास को भरें और छोड़ें। श्वास सामान्य होने के बाद मन की आंखों से अपना मानसिक यात्रा शरीर की सूर्य नमस्कार के प्रभाव को मन ही मन अपने शरीर पर महसूस करें।
सूर्य नमस्कार के 7 आसन, 12 स्थितियां मन ही मन दोहराएं। अपनी सांसों को सामान्य करें बिल्कुल। सांसें हमारी सामान्य हो चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं गत्यात्मक पश्चिमोत्तानासन यानी नाव आसन के लिए। दोनों पैर मिलाएं, एड़ी पंजे मिले हुए, दोनों हाथों को तानते हुए अपने शरीर से सिर के पीछे ले जाएं। हथेलियों का पृष्ठ भाग आसन से लगा हुआ, दोनों हाथों में कंधों के बराबर दूरी। एक बार श्वास भरें और नाभि को केंद्र मानते हुए ऊपर का भाग ऊपर, नीचे का भाग नीचे खींचें। दोनों विपरीत दिशाओं में लगाएं जोर। कोहनियां बिल्कुल सीधी रखें, कोहनियां न मुड़े। पूरे शरीर का हमारा आलस इस समय खत्म होता हुआ। श्वास खाली करते हुए ढीला छोड़ें शरीर को, दोनों हाथ अभी भी सिर के पीछे ही। पुनः श्वास भरें और दोनों मिली हुई टांगों को 90 डिग्री पर उठाएं और पीठ के बल दोलन शुरू करें। कोशिश करें कि पीछे की ओर जाएं तो हमारे दोनों पंजे आसन से लग जाएं। आगे आए तो दोनों हाथ हमारे पैरों के पंजों से आगे निकल जाएं। हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग हमारी पीठ, रीढ़ की सभी गोटियों को प्रभावित करता हुआ नाव आसन। हमारी कमर बिल्कुल लचीली बनती हुई इससे। बहुत बढ़िया। अब नाव आसन करने में हमारे सभी साधक सक्षम हो चुके हैं। बहुत बढ़िया करते हैं अभी अभ्यास नाव आसन का। आ जाए धीरे धीरे वापिस, अपनी अपनी क्रिया पूरी करते हुए वापिस आ जाएं और सामने की ओर मुंह करके बैठें। अपने आप को व्यवस्थित कर लें। नावासन से सांसें चढ़ जाती हैं, सांसों को सामान्य कर लें। लंबी गहरी सांस भरें, लंबी गहरी सांस छोड़ें, आंखें बंद करें। नावासन के प्रभाव को महसूस करें। आगे की क्रियाएं निर्देशानुसार। हरिओम शालिनी जी। हरिओम हर्ष जी, बहुत सुंदर सूर्य नमस्कार आपने कराया और नावासन का अभ्यास। बहुत बहुत धन्यवाद सीमित समय में अभ्यास कराने के लिए। आगे आमंत्रित करना चाहूंगी आसनों के अभ्यास के लिए आदरणीय सोनिया जैन जी को। हरिओम सोनिया जी। आज हमारी सोनिया जी नहीं है क्या? सुबह तो नहीं जुड़ी थी, अब शायद मैंने कहा जुड़ गई हूँ, पता नहीं, देखा नहीं मैंने। चलिए कोई बात नहीं, इतने आती है इतने हम कराते हैं। हाँ पीछे की आवाज तो नहीं आ रही है हर्ष जी? नहीं नहीं। ठीक है। दंडासन में आप विश्राम कर रहे हैं। दोनों हाथ आपके कमर के साथ हैं, दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों हाथ घुटनों पर ले आए। लेंगे जानुशिरासन का अभ्यास। जानुशिरासन के लिए दाई टांग को घुटने से मोड़ लें। दाई टांग को घुटने से इस तरह से मोड़े कि आपकी एड़ी बाई जंघा में लग जाए। मंजू जी